आज काफ़ी बारिश हुई है और जैसा मैंने कल भी बताया था, अब थोड़ा ज़्यादा गाड़ियाँ मुझे सड़क पे कल और आज भी कुछ दिखाई दे रही हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आज का मुद्दा है वो एक सवाल से उपजा हुआ है। बोलना तो हम भी चाहते हैं लेकिन डर लगता है, करना तो हम भी चाहते हैं लेकिन डर लगता है। इस डर का क्या करें भाई? कोई ऐसा पुख्ता समाधान तो हो जिससे मन का डर निकल जाए। और क्या ये डर झूठा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं। पहली चीज, एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो जी हाँ, डर तो झूठा ही है। डर तो झूठा है मतलब डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। डर एक कल्पना भी आप कह सकते हैं, डर एक मनस्थिति भी आप कह सकते हैं। अब उदाहरण से थोड़ा सा समझते हैं और मजा आएगा आपको। अगर आप ये उदाहरण समझ जाएंगे ना तो आपके डर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आजमा लिया तो डर पे विजय हासिल करना और फिर वो डर के आगे जो कुछ मिलना होगा वो भी मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा जो अभी मैं कहने जा रहा हूं। उदाहरण नंबर 1, हमारी एक मित्र हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं और कहीं भी उनसे गाना गाने के लिए बोला जाता है तो वो तुरंत तैयार हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाती हैं और लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अब आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको शायद गाना गाने नहीं आता होगा और उनसे कभी गाना गाने के लिए बोला जाए तो हाथ पैर फूल जाए और शर्म आने लगे, अरे नहीं क्या बात कर रहे हैं, अरे हम नहीं। इसी तरह डांस के बारे में है। इसी तरह से हमारे मतलब बहुत ही अच्छे कलाकार मित्र हैं और बहुत ही लाजवाब, जिनकी कला का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अब एक पब्लिक मंच पर हम में तो कोई सलाहियत है ही नहीं लेकिन एक सार्वजनिक मंच पर जब बोलने की बारी आई, तादाद जरा लोगों की ज्यादा थी, तो हमने बोला, वो सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा यार कैसे बोल लेते हो, मेरे तो हाथ पैर हिलने लगते हैं जब मैं इस तरह से पब्लिक को फेस करता हूं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक सलाहियत है मेरे भीतर, शायद मुझे बोलने में, और या इसका अभ्यास कह लीजिए। तो ये शब्द आया, अभ्यास। अब ये जितने उदाहरण मैंने आपको दिए, इन सब में जिसका जिस पर अभ्यास है उसमें उसको भय नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में भयभीत नहीं होता, किसी अन्य क्षेत्र में भय हो सकता है। तो भय का होना नहीं होना ये कोई बहुत विशेष महत्व की बात नहीं है। और भय का दो चीजों में एक क्लैरिटी होना चाहिए। एक तो होता है नतीजों से डरना कि हम शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्या होगा कि लोग आलोचना करेंगे, या इस तरह की बातें। और दूसरा होता है भय की एक सतर्कता बरतने के लिए ईश्वर ने एक शक्ति दी है हमें। डरना भी एक शक्ति है जिसमें आपको, जिसको रिफ्लेक्सेस कहते हैं। कई बार हमें आशंका होती है किसी चीज की, हम सतर्कता बरतते हैं कि कुछ गिर रहा है हमारे ऊपर, तो हम अपने आप, हमारे सबकॉन्शियस में भी होता है। अभिनिवेश कहते हैं, अभिनिवेश, हाँ बहुत बढ़िया वर्ड है ये, पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। अब ये जो डर है ये बहुत आवश्यक है। डर ना हो तो अग्नि में जाके चिपट जाए कोई, डर ना हो तो कूद जाए नीचे, पहाड़ से नीचे, और बोले कि देखिए हमको भय नहीं होता। अरे मूर्ख है, पागल है ऐसे लोग। भय तो होना चाहिए इन चीजों में। अब जिस भय की हम बात कर रहे थे कि हम जीवन के, अब थोड़ा सा इसको गंभीरता की तरफ लाते हैं और थोड़ा मैं इसको क्लैरिटी के साथ आपको रखता हूं कि अब जीवन में कई डिसीजंस होते हैं, कई फैसले लेते वक्त हमको डर लगता है, पहली चीज। दूसरा, जीवन में हम इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने में भयभीत कई बार महसूस करते हैं। हम जीवन में कई बार इस चीज से भी डरते हैं कि क्या हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसा भय तो नहीं आ जाएगा जिसके लिए हम तैयार ना हो। अनपेक्षित चीजों से, आशंकाओं से हम घिरे रहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में अगर देखा जाए तो ये गलत आकलन से पैदा होती हैं।
यानी ये जितनी बातें मैंने आपको कही हैं, ये ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और हम बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, अपेक्षाओं से भरे हुए हैं, और उन अपेक्षाओं में हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम ज्यादातर नकारात्मक आकलन के लिए जाते हैं, ज्यादातर घबराहट से भरे आकलन के लिए जाते हैं। अपेक्षित वस्तु हमको नहीं मिली तो क्या होगा, अपेक्षित अवस्था या अपेक्षित पद प्रतिष्ठा नहीं मिली तो क्या होगा, अपमान हो गया तो क्या होगा। मैं इनकी बातें कर रहा हूं और इसको आप थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 बिंदु हैं महत्वपूर्ण। एक तो जिन चीजों का आपको अभ्यास है उनमें आप भयभीत नहीं होते, या इसका उलट कहा जाए तो जिन चीजों में आपका अभ्यास अच्छा नहीं है उनमें आप भयभीत होते हैं। और दूसरी चीज, आप अत्यावश्यक सोच की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। या अच्छा, अब इन दोनों ही चीजों में बताइए चीजें किसके हाथ में है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, किसी अननोन चीज को ये कह देना कि हो सकता है कि मेरे भीतर ही ये नहीं है, अरे हम ऐसे हैं ही नहीं, हम वैसे हैं ही नहीं, अरे भैया हमारे भीतर तो डर है। ये जो ऐसी चीजें हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। अननोन, अज्ञान, जहां अज्ञात है वहां अज्ञान भी है। तो ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उन चीजों की तरफ पीठ रख लेते हैं। इस अज्ञान की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जीवन में हमारे जीवन के जो अनुभव रहे हैं उनको हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है। हमने इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर किया ही नहीं है। हमने अभ्यास की प्रक्रिया को नहीं समझा है। अब इस अभ्यास पर आते हैं कि भाई चलो इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं कि क्या करें, अल्टीमेटली इसका निष्कर्ष क्या निकालें। तो पहली चीज, अगर हम जानते हैं कि अभ्यास से भय का निवारण होता है एक परिस्थिति विशेष में ही, तो कुल मिलाकर अभ्यास से ही हम भय का निवारण भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझना होगा। क्या होता है, आशंकाओं का भी एक नकारात्मक अभ्यास भी होता है। हम बार बार अगर डरने का अभ्यास कर लें तो अतिरिक्त रूप से डरपोक हो जाते हैं हम, और ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। और ज्यादातर लोगों के डर का कारण यही है कि उन्होंने डरने का अभ्यास कर लिया है। अब अगर आप अभ्यास करें, जो मैं संघर्ष के बारे में बात कर रहा था, आप अभ्यास करें ऐसी परिस्थितियों को अटेम्प्ट करने का जहां आपको भय लगता है। ये ना एक बड़ा मजेदार पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम जब अंधेरे कमरे में जाते हैं, कई लोगों के साथ होता है, या बहुत अंधेरी जगह पर आप हो, सुनसान, तो पीछे कोई है कि नहीं, पीछे कोई तो नहीं होगा, ऐसे करके डर लगता है और आप पीछे पलट कर कई बार देखते हैं। ये भय क्या है? ये भी वो अज्ञात का भय है। और वहीं पर रोशनी हो, भीड़ भाड़ हो, तो आप कभी अज्ञात के लिए नहीं जाएंगे। तो ये जो भय आपके भीतर पैदा होता है ना, इस भय का कारण ही होता है कि हम उन परिस्थिति विशेष का एक तो अब आकलन गलत करते हैं, दूसरा हम उसके अभ्यस्त नहीं होते। कई लोग हैं जंगलों में जीवन गुजारते हैं, उनको इतना डर नहीं लगता होगा इन चीजों से, वो अभ्यस्त हैं उसके। अब हर चीज का तो अभ्यास किया नहीं जा सकता। खैर, ऐसे में हम एक चीज कर सकते हैं कि हम सबसे पहले अपने अपने भय को पहचाने। लिस्ट डाउन करिए कि किन किन चीजों से आप भयग्रस्त होते हैं, और उसमें मैंने ये जो 2 बातें कही हैं, कहीं आप अतिरिक्त आकलन में या ओवर थिंकिंग में तो नहीं है, और दूसरा कहीं अभ्यास की कमी की वजह से भयग्रस्त तो नहीं है। इसके ऊपर जरा विचार करें, और ये भय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर फिर आगे भी बात करेंगे। तो आज ये लॉकडाउन का एक ज्ञान, बारिश के इस मौसम के बाद जब बिल्कुल अंधकारमय सड़कें हैं, शायद बिजली बंद की गई है नोएडा में, तो मैंने सोचा आज इस विषय पर आपके साथ में कुछ बातें साझा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।